PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, मैंने तो असम्बली में इनको कई बार दावत दी, अगर वो बात करने के लिए तैयार हैं तो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती। जायज़ मुतालबात की रोशनी में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। PIA की निजकारी से मुतल्लिक़ शहबाज शरीफ का कहना था, शफाफ बॉक्सेस में बोलियां दी गई, तमाम चैनल्स पर यह अमल बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इस मरहले को शफाफ बनाना इंतहाई ज़रूरी था। कीमत का तयन हो जाए तो फिर लिफाफे खोले जाएंगे, सबसे ज़्यादा बोली देने वाले को PIA दे देंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है। इस अमल का मंजूरी के बाद काबीना के पास आना बहुत ज़रूरी है। बोली कामयाब हुई तो फिर निजकारी का अमल टेक ऑफ कर जाएगा। तमाम अरकान काबीना इजलास में आएँ ताकि सबकी राय से मंजूरी हो। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल मिलने पर मुबारकबाद। कहा, यह सिर्फ फील्ड मार्शल का नहीं बल्कि पूरी कौम का एजाज़ है। अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली टीम को मुबारकबाद। बोले, उम्मीद है हमारे क्रिकेट अच्छे भले वक्तों की यादों को ताज़ा करेगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल। लकी सीमेंट, एयर ब्लू और आरिफ अवी कंसोर्शियम ने बोलियां जमा करवा दी। दोपहर 3:30 बजे बोलियां खोली जाएंगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोलियां रेफरेंस कीमत से ज़्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। कम होने पर ज़्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। कामयाब बोली की सूरत में वफाकी काबीना चंद दिनों में नीलामी की मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद बोली दहिंदगान से मौसूल होने वाली दस्तावेज़ात पर दस्तखत का मरहला होगा। निजकारी कमीशन 90 दिन में जायदादों, वाजिबात, मुंतकली और दीगर अमूर मुकम्मल करेगा। हिस्सेस की फ़रोग से मिलने वाली रकम का 92.5% PIA को मिलेगा। 7.5% रकम कौमी ख़जाने में जाएगी। इब्तदाई तौर पर PIA के 25% हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा को इख्तियार होगा कि वो अदायगी के बाद बाकी 25% हिस्से खरीद ले। निजकारी में शामिल कंसोर्शियम के मुलाजमीन को 1 साल तक बरतरफ न करने की यकीन दहानी। कौमी एयरलाइन की निजकारी के बाद मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मरात होल्डिंग कंपनी की जिम्मे होंगी। मुलाजमीन की मजमूई तादाद 9,500 से ज़ायद है। 6,500 मुस्तकिल और बाकी कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेजेस मुलाजमीन हैं। PTI के एहसासों की मालियत 150-190 अरब रुपये के दरमियान 34 तैयारे और 90 से ज़ायद रूट्स मौजूद हैं। 34 में से 18 जहाज़ ऑपरेशनल और 16 ग्राउंड है। एयरलाइन अंदरूनी और बैरून मुल्क योमिया 70 से ज़ायद परवाज़ें ऑपरेट करती है। योमिया आमदन 600 से 800 मिलियन रुपये के दरमियान। जनवरी ता जून PIA ने 112 अरब रुपये कमाए। अमेरिका में रोजवेल्ट और फ्रांस में स्क्राइब होटल भी PIA की मिल्कियत है। कर्क में थाना गरगरी पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक 5 जवान मौके पर शहीद हो गए। पुलिस को मामूल की गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमला दरिंदा सिर्फ अनासर की खुली बर्बरियत है। शहदा को कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। रियासत पूरी क़ुव्वत से जवाब देगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, पुलिस मोबाइल पर हमला इंतहाई अफसोसनाक और इंसानी दुश्मन इक़दाम है। पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग भी रुकवाई। इस जंग में 8 तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवा कर 10 मिलियन लोगों की जिंदगियाँ बचाई। साइबेरियन हवाओं ने बलूचिस्तान में सर्दी की शिदत बढ़ा दी। क़लात में -2, कोयटा में 1 डिग्री रिकॉर्ड। हालिया बारिश और बर्फबारी से सर्दी में बतदरीज इजाफा होने लगा। बालम जब्बा में पारी -1, चित्राल में 4, दीर में 3, मरी में 1 तक गिर गया। सकरदू में -1, अस्तौर में 0, गिलगित में 2 और हंजा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा।
महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अजला में दरमियाने से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज नारान, कागान, दीर, स्वात, एबटाबाद, सकरदू, मरी, नीलम और बाग में लैंड स्लाइडिंग का खर्चा है। सड़कों की बंदिश और फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो सकती है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी, आलमी दर्जाबंदी में 90 नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 रिकॉर्ड, कराची में इंडेक्स 206 चौथे नंबर पर कराची मौजूद, कायरा पहले, दिल्ली दूसरे, ढाका का तीसरा नंबर। पंजाब में बहावलपुर, फैसलाबाद में AQI 200 से ज़ायद, लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर। फ़ज़ाइल लुदगी के इदाद-ओ-शुमार 545 रिकॉर्ड किए गए, बरकी में 432, जोहर टाउन में 351, कराची में लांडी कदाफी टाउन का इलाका ज़्यादा मुतासिर रहा। इंडेक्स 248 तक पहुंचा। कुरंगी और जामकुंडा में 200 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती, इनका एजेंडा बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, ये तासुर गलत है कि PTI के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। PTI खुद ही बातचीत नहीं करना चाहती। वज़ीर आज़म ने 4 मरतबा मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की, मगर ये नहीं माने। एक गिरोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, नारकी और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। इनकी जदोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। दस में निजी एयरलाइन की तैयारी को हादसे से मुतालिक समाअत, नुकसानात के लिए मुआवजे के दावों के खिलाफ एयरलाइन की 8 अपीलें खारिज। फी अपील 1 लाख और मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। 5 अरब 41 करोड़ 78 हजार रुपए की अदायगी का हुक्म। अदालती फैसले में मुतासरीन को अदायगियां करने का हुक्म। मुतासरीन ने सिविल जज के खिलाफ फैसले अपील दायर की थी। सिविल जज ने अपने फैसलों में जुज़वी तौर पर फी का 1 करोड़ रुपए तक की हद तक मुआवजे की इजाजत दी थी। एयरलाइन को बेजा दरख्वास्तों और अदालती वक्त के ज़िया पर जुर्माना किया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत के बज़रिए वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़्ताम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदें जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज है। भारत के सरकारी अस्पतालों में इलाज के बजाय जख्म मिलने लगे। डॉक्टर की जानिब से मरीज पर तशद्दुद की अफसोसनाक वीडियो सामने आई। वाकया इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पेश आया। मरीज को एंडोस्कोपी के लिए लाया गया। सांस लेने में दुश्वारी पर एक से दूसरे वार्ड में गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से तलब कलामी हुई, जो झगड़े तक पहुंची। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिकी सदर का तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज विक्ट्री बनाने का ऐलान। बोले बहरी जहाज मौजूदा जहाज़ों से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। जदीद टेक्नोलॉजी, गन, हाइपरसोनिक मिसाइल और लेजर से लैस होगा। 15 आबदोजें भी बनाई जा रही हैं। आबदोसाजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। चीन और रूस समेत कोई हमारी आबदोजों का मुकाबला नहीं कर सकता। विक्ट्री जहाज अमेरिकी फौजी ताकत को कायम रखेगा। जहाज साजी सनत भी बहाल होगी। 1-2 साल पहले जो हम पर हंसते थे, आज एहतराम करते हैं। कैरेबियन में समुद्र के रास्ते मनशात की स्मगलिंग 96% कम हो गई है। मनशात की कृषि तबाह करके हम 25,000 जानें बचाते हैं। सरहदें महफूज और मईशत मजबूत है। भारतीय टीम का नामुनासिब रवैया, पाकिस्तान का ICC से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। इससे मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर अखलाकी था। पाकिस्तानी टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। पैट कमिंस बॉक्सिंग डे टेस्ट से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को एक मैच खेलने के बाद फिर आराम दे दिया गया। मेलबोर्न में होने वाले चौथे टेस्ट के लिए 15 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। मेज़बान साइड इब्तदाई 3 टेस्ट जीतकर पहले ही एशेज ट्रॉफी पर कब्जा पक्का कर चुकी है। स्टार ऑस्ट्रेलियाई पेसर को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया। स्टीव स्मिथ चौथे मैच में कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। हैमस्ट्रिंग का शिकार होने वाले नेथन लायन भी मैच से बाहर।
टोड मर्फी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। उस्मान ख्वाजा एक्शन में नजर आएंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा।